नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एईपीएस को लेकर। एईपीएस की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है। एक और नया बैंक यहाँ पर लाइन में लग चुका है अपनी सर्विसेज ना देने के लिए। अब दोस्तों जैसे कि आपने सुना होगा, शुरुआत बैंक ऑफ बड़ौदा ने की थी, इसके बाद सेंट्रल बैंक, फिर इसके बाद स्टेट बैंक ने भी यहाँ पर यही हरकत स्टार्ट कर दी, फिर मध्यांचल ग्रामीण बैंक, फिर इसके बाद पंजाब, कैनरा, फिर यूनियन बैंक। अब एक और बैंक आ चुका है, बैंक ऑफ इंडिया। अब अगर आप भी एईपीएस का काम करते हो और आपके पास भी बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर आते हैं, ग्राहक आते हैं एईपीएस निकासी के लिए, तो यहाँ पर आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप एईपीएस के ऊपर बहुत गुस्सा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि लगातार एक के बाद एक बैंक आए जा रहे हैं और यहाँ पर एक न एक रूल्स निकाले जा रहे हैं। और यहाँ पर दिक्कत सिंपली यहाँ पर दो लोगों को हो रही है। एक तो आम नागरिक को दिक्कत हो रही है जो कि अपने आसपास जाकर आसानी से पैसे नहीं निकलवा पा रहे हैं। दूसरा यहाँ पर एईपीएस संचालक को हो रही है, जिनकी इनकम में एक बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, इन्हीं बैंकों की वजह से। तो यहाँ पर अपडेट क्या है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, उसको सबसे पहले तो समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि देखिए महीने में बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर सिर्फ 4 बारी फिंगरप्रिंट के माध्यम से या तो चेक करवा के अपनी लिमिट खत्म कर ले या फिर निकलवा कर अपनी लिमिट खत्म कर ले, ठीक है ना। यहाँ पर अब क्या होगा कि अगर आपके मान लीजिए कोई भी कस्टमर बैंक ऑफ इंडिया का पैसा आपके पास निकालने के लिए आता है, आप स्पाइस मनी के थ्रू यहाँ पर पैसे निकालने का काम करते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए उसने एक बार चेक करवाया अपना अकाउंट बैलेंस, तो यहाँ पर चेक करवाने के बाद वो अपना पैसा विड्रॉल नहीं करवा सकेगा, क्योंकि दिन में वो सिर्फ एक बार ही चेक करवा ले या फिर निकलवा ले, दो में से कुछ एक बार करवा सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए अब आपको चेक तो बिल्कुल भी मतलब कि बैलेंस इंक्वायरी तो किसी भी कस्टमर की बैंक ऑफ इंडिया की करनी ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने बैलेंस इंक्वायरी कर दी तो उस कस्टमर की लिमिट खत्म, आप पैसा नहीं निकाल सकोगे और कस्टमर बोलेगा कि आपको कुछ नहीं आता, फलाना ढकाना, तो यहाँ पर आप ही की बेइज्जती होगी। तो इसीलिए आप बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर का बैलेंस इंक्वायरी ना करें, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा अपडेट क्या है, देखिए यहाँ पर दूसरा अपडेट ये है कि महीने में सिर्फ 4 ही बार निकाल सकते हैं। और यहाँ पर तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा से लेकर नया नियम ये है कि यहाँ पर अगर आपने एक महीने में एक बार स्पाइस मनी के थ्रू निकाल दिया, तो दूसरी बार आप स्पाइस मनी के थ्रू थंब वेरिफिकेशन, फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन लेने के बाद ना तो बैलेंस इंक्वायरी कर सकोगे ना ही निकाल सकोगे। मतलब कि आपको मल्टीपल यहाँ पर पोर्टल इस्तेमाल करने होंगे। जैसे कि 4 लिमिट महीने में है, तो एक बार मान लीजिए यहाँ पर जैसे कि मैंने डीजीपे लाइट खोल रखा है, तो आज मैंने डीजीपे लाइट से निकाल लिया। अगर कल वही कस्टमर आता है तो मैं डीजीपे लाइट के थ्रू अगर निकालने की कोशिश करूंगा तो पैसा नहीं निकलेगा, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पर दूसरे पोर्टल का सहारा लेना होगा, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक या फिर स्पाइस मनी या फिर फिनो पेमेंट बैंक, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे दूसरे पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा निकालने के लिए। महीने में एक पोर्टल से एक आदमी का एक ही अकाउंट का पैसा निकलेगा। अगर आप ज्यादा निकासी करना चाहते हो अपने कस्टमर्स की, तो आपको दूसरे पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर बताई गई डिटेल बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड आपको समझ आ चुकी होगी और बैंकों की मनमानी पर गुस्सा भी आ रहा होगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।